नहीं मेरे भाई नहीं, मैं हत्या नहीं किया हूँ पिताजी का, मैं गुनहगार नहीं हूँ भाई। फिर भी गुनहगार साबित कर चुका हूँ। पत्नी गली से निकलने की प्रयास कर और बकवास करना बंद कर दे कमल के सामने। एक ही बोलिया अब बोलला रे बाबू, चलो बदन का वस्त्र उतार लो। बोलिया रखू बोलिया रे बाबुआ, नहीं कैली रे उतार लो उतार लो। तारे जी के आहा प्यार रे। हाँ बोलिया महो लिहावा हो बाबू जी, राज साहेब काका हो बाबू जी, सारी रात काका हो बाबू जी, आज खोलावा हो राजा हो साईं जय मास्टर साहब। आज दिला खोलतई हो भैया जी, राज साहिब सगरा हो खोलतई, राज साहिब सागर हो भैया जी, आजू जईतई हो आजू पाना आसब हेलो, अब तुम्हारे बदन का वस्त्र उतर गया है। अब अंतिम ख्वाहिश ये कमल राज तेरा पूरा करने के लिए तैयार है। नहीं किया हूँ भाई, मैं बेकसूर हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये राजपाट सब कुछ तुम ले लो, नहीं चाहिए मुझे ये राजपाट, लेकिन मुझे पिताजी का हत्यारा नहीं बनाओ भाई। मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ भाई। हत्यारा अपने आप में काबिल मत बनो, और जितना मैं कहता हूँ अपने गंदे जुबान को बंद कर ले कमल के लिए। वाह भाई भाई बार बार कहने के प्रयास मत कर। तेरे लिए आज के बाद कमल के साथ रिश्ता खत्म, और तेरे लिए कमल मर गया है, मर गया है। नहीं भाई नहीं, और मैंने माँ को वचन दिया था कि अपने भाई को कभी कभी दुख नहीं होने दूंगा। अरे जा, तेरी माँ कैसी की तैसी किस माँ की बात करता है? नहीं भाई नहीं, अरे वो मेरी माँ देवी थी, देवी जिन्होंने हम दोनों भाई को जन्म दिया। अरे जा, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया उसका हत्या तूने कर दिया मेरे नजर के सामने। नहीं जिस भाई। माँ ने जन्म देते ही कोख से मुझे दिया जन्म और मरकर चली गई, क्या माँ की सपना दिखा रहे हो? लेकिन भाई मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ हत्यारा तुम है, और तुम्हारा अंतिम ख्वाहिश में पूरा करने के लिए चाहता हूँ। अंतिम ख्वाहिश मेरी महारानी जो महल में है, मैं दोनों जीवन साथी हूँ। जब मैं इस राज में नहीं रहूंगा तो मैं अपने महारानी को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इस वक्त भाभी माँ से मिलने के लिए चाहता है। महारानी से मुझे मिलना है। महामंत्री राजशाही पोशाक को उठाओ और हवेली में ले जा करके रख दो। इस समय सीता स्वरूपी मेरी भाभी माँ है, उसे खबर कर दो कि पतिदेव याद किए हैं। अभी अभी आप भेज रहे हैं। ठीक है। आरे बिना रका असुर के रे बाबुआ, देखिए हत्यारे का सूरत। ए आजू दीना जे अकई रे बाबुआ,
भाभी माँ, खुश रहो देवर जी। शायद मैं तुम्हें इस वक्त किस लिए बुलाया हूँ तुम्हें मालूम नहीं। किस लिए बुलाए हो? इसलिए कि तुम्हारे पतिदेव कब से बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि दरबार में बेसब्री से इंतजार करने का मतलब है कुछ देर पहले तुम्हारे पतिदेव का रेलवे में नौकरी होने वाला था, लेकिन इस समय साइकिल फिटर बन गया है। भाभी माँ, ये रहा तुम्हारा पति और शीघ्र अपने पति से मिलने की प्रयास करो। भाभी माँ, हे पतिदेव, ये आपका हाल, ये सब क्या है स्वामी जी? मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। महारानी, मेरा भाई कमल पिताजी का हत्या कोई दुष्ट किया वो मैं जानता नहीं हूँ महारानी। किसी दुष्ट ने पिताजी का हत्या किया और मेरा भाई कमल पिताजी का हत्यारा मुझे बना रहा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। जरा इसे समझाओ महारानी कि मैं। अरे भाभी माँ, देवर, ये कार्तिक भगवान के तरह खड़े हैं और ये मुझे करे समझाने के लिए। भाभी माँ, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवाय कभी झूठ नहीं भूलूंगा। दरबार में बड़े भैया पिताश्री को पकड़ करके रो रहे थे। उसी समय अचानक मैं पिताश्री के पास आया तो देखा पिताश्री सोए हुए हैं और बड़े भैया आंसू बहा रहे हैं। मैंने इससे पूछा आंसू बहाने का मतलब क्या है। बड़े भैया ने जवाब दिया पिताश्री का किसी दुष्ट ने हत्या करके भाग गया है। उस समय बड़े भैया को मैंने पूछा कि भैया ये बताइए कि राज्य में प्रजाओं के साथ किसी के बीच दुश्मनी था? तो बड़े भैया ने कहा नहीं, पिताश्री के साथ किसी की दुश्मनी नहीं था। इसलिए उस समय मैंने बड़े भैया के हाथों में खंजर रंगा हुआ देख लिया और मैंने ये भी कहा कि बड़े भैया अगर किसी के साथ दुश्मनी नहीं था, इतना बताइए कि कमल राज ही पिताश्री का हत्या कर दिया है। ये भी मैंने बड़े भैया से पूछा, लेकिन बड़े भैया एक भी जवाब नहीं दिया। इतना देखते ही मैं अपने बड़े भैया को कातिल साबित कर दिया। इससे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया हूँ। शरीर का राजशाही पोषक उतर गया है। और भाभी माँ, तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? ये सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ झूठ है, सब बकवास है। महारानी, महारानी तुम तो जानती हो महारानी, स्वामी जी, मैं कभी पिताजी का अनादर नहीं किया महारानी। पिताजी को सब रोज भगवान समझ करके पूजा किया। हाँ स्वामी, मैं पिताजी का हत्या क्यों करूंगा महारानी? क्यों? बकवास बंद कर, बकवास को बंद कर। मैं तेरा फैसला सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन महारानी, देवर, कमल की हर बात को मैं मान रहा हूँ। ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए महारानी, ये राजपाट कमल को चाहिए। इसीलिए महारानी मैं राजपाट राजशाही लिबास डालो, ये राजशाही लिबास सब कुछ उतार करके कमल को दे दिया। मैं इस राज को छोड़ करके चला जाऊंगा महारानी, हमेशा के लिए चला जाऊंगा ये हिमाचल राज को छोड़ करके। स्वामी जी, अगर आप ये राज छोड़ के चले जाइएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? लेकिन महारानी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागली की तरह बातें कर रही हो भाभी माँ। तू मेरी भाभी माँ, शायद गलती किया है मेरे बड़े भैया ने, सजा आप कैसे भोगेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे प्रजाओं के बीच जब ये बातें जाएगी कि कमल राज ने बड़े भैया को साबित कर दिया, हत्यारा साबित हो गया। और भाभी माँ क्या उसके साथ दुख खेपेगी? इसलिए भाभी माँ, तुम तो मेरे महल की इज्जत हो, इज्जत बन करके भला चाहती हो रहने के लिए। इसी वक्त दरबार से हवेली की तरफ चले जाओ। नहीं देवर, मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी? नहीं मेरे भाई, जहाँ स्वामी रहेगा वहाँ मैं रहूंगी। नहीं क्या कमल, स्वामी की बातें बोलती हो भाभी माँ? कमल ये मेरी पत्नी है, ये मेरी महारानी है। हाँ, 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। क्या गणेश जी के तरह बक 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 कर रहे हैं? भाभी माँ को समझाइए, सदा के लिए मेरे पास मेरे महल में रहेगी और तुम जल्दी से यहाँ से दफा होने की प्रयास कर। नहीं